गौरव कुमार वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में रेट पिटीशन सिविल नंबर 352 ऑफ 2023 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट को जो नए लॉयर्स एडवोकेट एक्ट 1961 के तहत रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे थे, यानी फ्रेश लॉ के स्टूडेंट जो रजिस्ट्रेशन के लिए फ्रेश अप्लाई कर रहे थे, उनके लिए जो 25,000 रुपये चार्ज किए जा रहे थे और फिर ऑल इंडिया एग्ज़ाम के लिए लगभग 3500 से 4,000 तक उसमें भी चार्ज किया जा रहा था, जिसको लेकर के गौरव कुमार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में रिट पिटीशन फाइल की और उसने सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी कि जो एडवोकेट एक्ट रूल है उसमें 750 रुपये के रजिस्ट्रेशन प्रिस्क्राइब है और बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया दोनों मिलकर के स्टूडेंट से जो नए लॉयर्स एडवोकेट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन कराते हैं उनसे 25,000 रुपये चार्ज किया जा रहा है और अलग से बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए भी उसमें इंक्लूड करके चार्ज किया जाता है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लंबी एक्सपेंसेस और चार्जेस को रिड्यूस करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि 750 रुपये जनरल कैटेगरी के लिए और उससे कम एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए प्रिस्क्राइब किया था। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस जजमेंट के बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल जो स्टेट के हैं सभी ने अपने यहाँ नोटिफिकेशन जारी करते हुए 750 रुपये का रजिस्ट्रेशन फॉर्म माय एक्सपेंस यानी तमाम खर्चों के साथ 750 रुपये का जारी किया और स्मूथली रजिस्ट्रेशन की फंक्शंस चालू हो गई। कुछ टर्म्स और कंडीशंस उसमें ऐड किए गए, इंटरव्यू वगैरह के कंडीशंस उसमें ऐड किए गए। हालांकि जब स्टूडेंट 25,000 रुपये दे रहे थे तो किसी भी तरह का इंटरव्यू नहीं लिया जाता था, लेकिन जैसे ही पैसे कम किए गए और एक्सपेंस कम किया गया, वैसे इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू की, इंटरव्यू के पैनल्स बनाए गए। यानी एक हिसाब से ये देखा जाए कि पेमेंट अगर ज्यादा दे दें तो इंटरव्यू की जरूरत नहीं है और पेमेंट कम हो तो ये एक हिसाब से एज पर स्टूडेंट डिस्कशन ये एक हैरेसमेंट का तरीका नया निकाला गया। और इसके बावजूद भी स्टूडेंट पास होकर के रजिस्ट्रेशन 750 या उससे कम में रजिस्ट्रेशन करा करके नए एडवोकेट के रूप में आ रहे थे। रिसेंटली बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन के जरिए से मिसलेनियस एप्लीकेशन 2253 सन 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में फाइल की गई और उसमें यह रिक्वेस्ट की गई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है 750 उसको बढ़ा करके जनरल कैटेगरी के लिए 25,000 रुपये किया जाए और बार काउंसिल उसमें
6,000 समथिंग बार काउंसिल के लिए पैसा अलग से ऐड किया जाए, यानी 25,000 प्लस 6,000, और एआईबी का जो एग्जाम होगा लगभग 3,500 से लेकर के 4,000, यानी टोटल रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में और एआईबी तक पहुंचते पहुंचते लगभग 30 से 35,000 रुपए का खर्च शुरुआती तौर पे नए लॉयर्स जो एडवोकेट एक्ट के तहत प्रैक्टिस में आएंगे उनके ऊपर यह चार्ज हो जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने टोटल इसके एक्सपेंस 750 रुपए किए थे, 750 रुपए किए हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जरिए से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिसलिनियस एप्लीकेशन 2253 ऑफ 2024 मूव की गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस गौरव कुमार। उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने डिमांड किया कि मिसलिनियस चार्जेस जनरल कैटेगरी के लिए 25,000, एससी एसटी कैंडिडेट के लिए 10,000 और अलग से बार काउंसिल के लिए पैसे उसमें बार काउंसिल ऑफ इंडिया के लिए ऐड किए जाए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओरल ऑब्जर्वेशन करते हुए, हालांकि इसमें एक और बात बची रह गई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने यह कहा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से यह रिक्वेस्ट की कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्ट करे कि सेंट्रल गवर्नमेंट एडवोकेट एक्ट 1961 और उसके रूल में अमेंडमेंट करते हुए एक्सपेंसेस बढ़ा दे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ओरली ऑब्जर्व किया कि पॉलिसी बनाना और अमेंडमेंट करना गवर्नमेंट का काम है, ना कि हमारा काम है, यानी ना कि जुडिशरी का काम है। अब अगर यूं देखा जाए वाइड प्रोस्पेक्ट में, तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट पूरे हिंदुस्तान भर के स्टेट, अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखा जाए, खासतौर से मैं उत्तर प्रदेश का हूं, तो उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो जिले की अदालतों में तो ठीक ठाक मामला रहता है, लेकिन अगर वहीं तहसील बार एसोसिएशंस को देखा जाए तो ऐसे तमाम तहसील मिलेंगे जहां पे वॉशरूम तक की व्यवस्था नहीं है और साथ ही साथ और भी बुनियादी सुविधाएं जो पानी पीने वगैरह को लेकर के है, सड़क और बिजली की व्यवस्था प्रॉपरली नहीं है। अभी तक बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने अधिवक्ताओं के जो तहसील लेवल पे है, हालांकि तहसील लेवल पे रेवेन्यू गवर्नमेंट को रजिस्ट्रेशन में, स्टैंप में तमाम आता है, और उनकी जो बुनियादी सुविधा है बीइंग एडवोकेट, वो बहुत कमजोर होती हैं। न पीने का शुद्ध जल होता है और ना ही वहां पे लैट्रिन बाथरूम की सही व्यवस्था, और ना ही वहां पे बिजली की सही व्यवस्था होती है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया को और बार काउंसिल ऑफ स्टेट को इतने बड़े बड़े चार्ज करने के बाद नए लड़कों को ट्रेनिंग के रूप में कोई भी उपलब्धि अभी तक हमको दिखाई नहीं पड़ती है। कभी कभार एक आध प्रोग्राम हो गया, अदरवाइज बार काउंसिल में पैसे हर हिसाब से कोर्ट फीस, जब भी कोई केस फाइल होता है, वकालतनामा फाइल होता है, तो उसमें पैसे टिकट वेलफेयर के नाम पे दिए जाते हैं, और स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी समय समय पे फंडिंग करती रहती है। बार काउंसिल ऑफ स्टेट
और बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट की रेगुलेटरी अथॉरिटी है और अभी भी उत्तर प्रदेश के तहसीलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में और अगर ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पे अधिवक्ता बुनियादी सुविधाओं से महरूम है और बड़ी बड़ी चार्ज, मिसलिनियस चार्ज के नाम पे बार काउंसिल के जरिए से पैसा लिया जा रहा है। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में गौरव कुमार के जरिए से रिट पिटीशन सिविल 352 ऑफ 2023 फाइल की गई थी, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने लैंडमार्क जजमेंट देते हुए ये कहा कि जनरल कैटेगरी और SC ST से 750 रुपए से ज्यादा बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ स्टेट चार्ज नहीं कर सकते। उस जजमेंट को मॉडिफाई करने के लिए, उस जजमेंट को ओवर रूल करने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 2253/2024 बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस गौरव कुमार एंड अदर्स फाइल किया, जिसमें यह रिक्वेस्ट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से की है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट में अमेंडमेंट करने और चार्जेस बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को डायरेक्शन इशू कर दे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अभी तक नोटिस नहीं जारी किया है और उम्मीद है कि इसमें नोटिस न जारी हो और निहायत ही लैंडमार्क जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में दिया और तमाम अधिवक्ता पेशे में आने वालों को, नए बच्चों को, नए विधि छात्रों को रिलीफ दिया था। और लगातार ये बात कई हाईकोर्ट के जरिए से एवं सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस के जरिए से यह कहा गया कि नए प्रैक्टिस में आने वाले अधिवक्ताओं को, जूनियर्स को, उनके लिए मिनिमम एक्सपेंसेस तय किए जाएं। बजाय इस पे काम करने के बार काउंसिल ऑफ इंडिया आने वाले लोगों से, नए पेशे में आने वाले बच्चों से एक्सपेंसेस चार्ज करने की बात कर रहे हैं। ये कहीं से भी जायज नहीं लगता है और ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोत्साहन के तौर पे आने वाले नए बच्चों के लिए उनके एक्सपेंसेस देखने चाहिए, उनको एक्सपेंसेस अलग से देना चाहिए, उनको मंथली उनको इनकम प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो नए सिरे से आए और नए सिरे से वो शुरुआत करें। और शुरुआती दिनों में अगर देखा जाए तो वकालत में बड़ी मुश्किलें होती हैं, बड़ी दिक्कतें होती हैं और बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कई ऐसे मेंबर्स हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और उनको ये पता भी है। और स्टेट बार काउंसिल में, खासतौर से हम उत्तर प्रदेश में हैं, यहां पे भी कई मेंबर्स ऐसे हैं जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं और कितना संघर्ष करके गए हैं। उन लोगों के लिए हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि कम से कम नए आने वालों के खर्चे बचाए जाएं और उनके एक्सपेंसेस कैसे आए और नए बच्चे जो आते हैं उनके सर्वाइवल के लिए मंथली खर्चे मेंटेन करने के लिए कैसे दिए जा सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इस पे विचार करना चाहिए, जो एक अहम मुद्दा है। इस पे सरकार से वार्ता करना चाहिए, सरकार को इस पे मनवाना चाहिए, सरकार से इस पे ऐड लेना चाहिए और नए विधि
के क्षेत्र में आने वाले नए प्रैक्टिस करने वाले बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, ना कि नए आने वाले बच्चों पर एक्सपेंसेस के नाम पे बोझ दिया जाए और वही बच्चे आए। बहुत से बच्चे विधि के क्षेत्र में ऐसे भी आते हैं जिनके पास शुरुआती दौर में रजिस्ट्रेशन कराने के पैसे नहीं होते हैं, तो जो 750 रुपए है ये बहुत वाजिब है। इससे ज्यादा करना और ज्यादा की डिमांड करना ये बच्चों के ऊपर बोझ है, ऐसा उचित बिल्कुल नहीं है, बल्कि प्रोत्साहित करने के लिए उनको शुरुआती दौर में बार काउंसिल ऑफ स्टेट्स और बार काउंसिल ऑफ इंडिया मिलकर के एक ऐसा एजेंडा बनाएं कि शुरुआती दौर के आने वाले बच्चों पे उनका मंथली एक्सपेंस कैसे हो और कैसे वो शुरुआती दौर में अपने आप को विधि के क्षेत्र में स्टैंड करें, इस पे विचार करना चाहिए, इस पे गौर करना चाहिए, ना कि फीस और एक्सपेंसेस रजिस्ट्रेशन की बढ़ाई जाए।